ज्यादातर बार भाटी गेट ये अफसोसनाक वाकया माँ और बेटी की जिंदगी निकल गया। जी हाँ, इंतजामिया की बेसी और गफलत के बायस ये वाकया गुज़श्ता शाम जो है वो रूनुमा हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में माँ और बेटी दोनों की लाशें जो है वो बरामद कर ली गई हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको तफसीली इस वक़्त के हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये वो मेन हॉल है जिसको अब लोहे की चादर और उसके ऊपर स्लैब रखकर कवर किया गया है। जब ये वाकया हुआ उस वक्त यहाँ पर ना तो ये चादर थी और ना ये स्लैब जो है वो मौजूद थी और ना ही इसके करीब ये रिकावटें यहाँ पर लगाई गई थी। उसके साथ साथ ये सब्ज कलर की तरपाल जो यहाँ पर लगाई गई है ये भी यहाँ मौजूद नहीं थी। यहाँ पर रिक्शा रुका, उसके बाद ये फैमिली इस रिक्शे में सवार होने लगी। खावन जो है वो रिक्शे में सवार हुआ और जो खातून जो माँ अपनी बेटी के साथ सवार होते हुए इस मेन हॉल में जा गिरी। उसके बाद जो बेइज्जती सामने आई वो ये कि इंतजामिया ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस मेन हॉल में एक खातून अपने बच्चे के साथ गिर सकती है। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त सच साबित हुई जब खातून की लाश 3 घंटे बाद आउटफॉल रोड से जो है वो मिल गई। ये पूरा एरिया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है और अब आप थ्रू आउट देख सकते हैं कि मुकम्मल ग्रीन कलर की तरपाल जो है वो यहाँ पर लगाकर इस एरिया को जो है वो कवर किया गया है। रातों रात ये चादर यहाँ पर लगाई गई है। इससे पहले यहाँ पर ये ना चादर थी, ना ये आपको पिलर नजर आ रहे थे और ना ही जितने भी यहाँ पर मेन हॉल हैं उनके ऊपर कोई ढक्कन या कोई हिफाजती चीज थी। इन तमाम मेन हॉल जो यहाँ पर मौजूद हैं इनमें अब स्लैबें रख दी गई हैं और इंतजामिया की तरफ से अपनी नायली को छिपाने के लिए रातों रात यहाँ पर ये तरपाल जो है वो लगाई गई है और अब जो शहरी हैं उनको इस तरपाल से पीछे रोका गया है ताकि इससे आगे जो है वो नाम दिया जाए। अच्छा, अब हम अपनी इस वकूले की तरफ चलते हैं तो ये रात 7:32 पर रेस्क्यू 1112 को इतला मिलती है कि एक माँ अपनी बेटी समेत इस मेन हॉल में जो सीवरेज लाइन है उसमें जा गिरी है, जिसके बाद 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रेस्क्यू का जो है वो बताया जाता है और ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। इंतजामिया की टीमें भी यहाँ पहुंचती हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ जो है वो खबरें गर्दिश करती हैं और फिर इस तमाम मामले को फेक न्यूज का नाम जो है वो दिया जाता है और एक बाकायदा इस हवाले से एक तहरीरी तौर पर एक हैंडआउट भी जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन मजीद इसको तेज किया जाता है तो फिर 3 घंटे बाद आउटफॉल रोड से जो है वो खातून जिसकी शिनाख्त सादिया के नाम से हुई, 24 साल उसकी उम्र है, उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाती है। लेकिन इस सारे अमल में जहाँ इंतजामिया की बेसी और नायली नजर आई, वहीं पुलिस ने जो खावन है मुर्तदा मुतासरा जिसने 15 पर कॉल कर पुलिस को रेस्क्यू को जो है वो मौके पर मदद के लिए बुलाया, बजाय उसकी मदद करते उसी को गिरफ्तार कर जो है वो यहाँ से थाने मुंतकिल किया गया। फिर उसके भाई को भी रास्ते में लिया गया, उससे पूछगछ जो है वो इस हवाले से की जाती रही। एक तो मुसीबत फैमिली, दूसरा उस पर सरकारी इदारों में जो है वो जुल्म के पहाड़ तोड़े, वो एक अलग दास्तान है। इसके बाद ऑपरेशन जो है वो मजीद तेज किया गया क्योंकि डेड बॉडी जो है वो सामने आ गई थी और तमाम पर जो यहाँ पर इंतजामिया या जो यहाँ पर ठेकेदार थे जो काम कर रहे थे, जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक खातून और बच्ची इसमें नहीं गिर सकती, उनकी बात की जो है वो नफी हुई और फिर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान रात गए यहाँ पर आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि खातून की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और फिर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। उन्होंने यही बताया कि कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की सरबराही में, तो सारे मामले की इंक्वायरी करेगी और फिर जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार ये ऑपरेशन जारी रहा। आज अब जो है वो 18 घंटे बाद, इस ऑपरेशन के 18 घंटे बाद सगिया के करीब से 10 माह की रिदा की डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। डेड बॉडी रिकवर करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस अब इसमें कानूनी कार्रवाई जो है वो अपनी करेगी। जराये की पुलिस जराये ने इस बात की तस्दीक की है, जो अभी तक मेरे पास इतलात आई है उसके मुताबिक एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो गफलत और लापरवाही बरतने पर दर्ज किया गया है। वो ये चीजें भी मजीद सामने आ जाएंगी और एफआईआर की काफी भी जल्द जो है वो सामने आ जाएगी। अभी इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जबकि डीजीएलटी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल करने के बाद अब उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ये एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में जो है वो रूनुमा हुआ। अब इस फैमिली की बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो शोरकोट के ये फैमिली जो है वो रहने वाली है। इनका एक भाई यहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है, यहाँ काम करता है। ये लोग यहाँ पर लाहौर सैर के लिए आए थे, यहाँ इन्होंने ब्यूटी इकबाल पार्क किया, वहां पर सैर की, उसके बाद दाता दरबार सलाम किया और फिर यहाँ से वापस रिक्शे में सवार होकर जाने लगे तो ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो गया, जिसमें इस खुले मेन हॉल ने माँ और बेटे की जिंदगी निकल ली। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो लाहौर में रूनुमा हुआ, इसमें इदारों की बेइज्जती भी जो है वो सामने आई, जिसके हवाले से मैंने तफसील आपको बताया। अभी भी एसपी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो हिफाजती इंतजाम हैं उनको मजीद जो है वो सख्त किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करनी है, जो देखना ही है कि क्या इनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्या इससे मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, मजीद कोई मुकदमा दर्ज होता है या डेड बॉडियां जो है वो 174 की कार्रवाई के बाद दूसरा के हवाले कर दी जाएंगी। पुलिस अब कार्रवाई में मसरूफ है
जिसके बाद डेड बॉडियां वर्षा के सपुर्द की जाएगी और यहाँ से लेकर 22 रवाना हो जाएंगे। जी।